ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। बीजेपी ने जातिगत जनगणना को लेकर लालू प्रसाद को घेरा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने राजद सुप्रीमो से पूछा कि जब खुद व पत्नी राबड़ी देवी बिहार के सीएम पद पर थे तब क्यों नहीं बिहार में जातिगत जनगणना कराई गई। बीजेपी अध्यक्ष ने जातिगत जनगणना पर लालू प्रसाद के ट्वीट पर कहा कि वे घटिया मानसिकता के शिकार बने हैं। बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पटना में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कैबिनेट विस्तार में पहली बार 27 पिछड़ों को भारत सरकार में हिस्सेदारी मिली है। बीजेपी ने निर्णय लिया है कि जिन राज्यों से नए कैबिनेट मंत्री बने हैं वहां जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जाए। बिहार में 19 अगस्त से जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत गया से होगी। इस यात्रा में प्रदेश अध्यक्ष के नाते वे भी शिरकत करेंगे। इसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि दूसरे दिन जन आशीर्वाद यात्रा कैमूर और सासाराम से स्टार्ट होगी। यह यात्रा 20 जिलों में होकर निकलेगी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह सभी जिला मुख्यालय पर प्रबुद्ध लोगों को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही वैक्सीनेशन सेंटर और अनाज वितरण सेंटर का भी और ऊर्जा संबंधित योजनाओं का निरीक्षण करेंगे। मंत्री आर.के. सिंह ने जन आशीर्वाद यात्रा का समापन 21 अगस्त को आरा में करेंगे, जिससे उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद भी शामिल होंगे। जातिगत जनगणना पर संजय जायसवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश इंदिरा सहनी के फुल बेंच का जजमेंट है, जिसमें 50% से ज्यादा आरक्षण की व्यवस्था नहीं की जा सकती है। यह गैर संवैधानिक है। इस पर सवाल पूछे हैं और इसके देखिए इंदिरा सहनी का एक फुल बेंच का जजमेंट है और लाभ हानि सभी के आकलन हो रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अगर कोई जजमेंट दे दिया है कि इसके ऊपर से आरक्षण की व्यवस्था हो ही नहीं सकती है और ये संविधान में कहा गया है कि मूलभूत अधिकार में से है, तो जाहिर बात है कि केंद्र सरकार इसके पूरे लाभ हानि का आकलन कर रही है और जैसा वो निर्णय पे पहुंचेंगे वैसा सबको होगा। सर केंद्र मिला हुआ अनुसूचित जाति का अपना आरक्षण है, 50% आरक्षण इस देश में मिला हुआ है। इंदिरा सहनी का जो जजमेंट हुआ था उसमें यह साफ कहा गया कि आप 50% से ज्यादा आरक्षण देना हमारे संविधान के मूल भावना के विपरीत है और यह कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फैसला, संवैधानिक बेंच का, और संवैधानिक बेंच से ऊपर भारत में कोई संस्था नहीं है जो संविधान की व्याख्या करती है। इसीलिए जब उसके लाभ हानि सब चल रहे हैं और दूसरे भी जो कारण सब हैं सबको देखते हुए हो रहा है। आपके सहयोगी नीति ये सदन में सरकार सभी बातों की चर्चा करने को तैयार थी। वो हम कह रहे थे कि कोरोना पे चर्चा कीजिए, वो तैयार नहीं थे। जिस पर एक बार बयान आ गया है मंत्री का, लोकसभा के अपने कुछ नियम है, उन्होंने ही कहा कि बयान दीजिए आईटी मंत्री को। आईटी मंत्री ने बयान दे दिया और खुद वो कहते थे कि हम किसानों पे चर्चा करेंगे, हम वैक्सीन पर चर्चा करेंगे, कोरोना के दरमियान जो होगा उस पर चर्चा करेंगे। पर पूरे लोकसभा में विरोधी दलों का मुख्य उद्देश्य यही था कि वह अच्छे से जानते हैं कि अगर कृषि कानून बिल पर चर्चा हो जाए किसानों पर तो उन्हें फिर से शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। इसलिए जानबूझ करके किसानों की चर्चा नहीं हो, कोरोना की चर्चा नहीं हो, क्योंकि अंत में मुफ्त वैक्सीन हो चाहे कृषि कानून हो, उन्हें ही वो खाना पड़ता है। इसलिए उन्होंने लोकसभा चलने नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जो जन आशीर्वाद यात्रा निकालने का निर्णय लिया है उसके प्रदेश के संयोजक, प्रदेश उपाध्यक्ष और विधान पार्षद प्रमोद चंद्र बख्शी जी, मुख्यालय प्रभारी सुरेश जुनका जी, यहाँ उपस्थित आशीर्वाद यात्रा के सह संयोजक रूप नारायण मेहता जी और सभी प्रेस के बंधुओं, विगत 8 जुलाई को एनडीए सरकार का एक एक्सपेंशन हुआ और भारत के इतिहास में पहली बार 27 पिछड़ों को भारत सरकार में भागीदारी मिली है। पहली बार 12 अनुसूचित जाति के मंत्री और 8